खिताब जीतने वाले इंदौर में अब भीख मांगना और भीख देना दोनों अपराध है। इंदौर में शुरू हुई इस मुहिम का क्या असर देखने को मिल रहा है और इस आदेश के बाद कैसे बदली है इंदौर की सूरत, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बदलते इंदौर की सबसे नई तस्वीर। भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध। इंदौर की सड़कों पर अब नहीं दिखते भिखारी। मंदिर की सीढ़ियां हो या फिर ट्रैफिक लाइट, इंदौर की सड़कों पर भिक्षावृत्ति करने वाले अब आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। इंदौर के मरी माता पर ये गणेश जी का मंदिर है। गुप्त नवरात्रि चल रही है, लेकिन अब इंदौर में भीख मांगना और भीख देना दोनों अपराध हैं। ये सीढ़ियां जो होती हैं, जो इसके पहले यहाँ पर एक नजारा होता था कि लगातार एक के बाद एक भिखारी बैठे होते थे, जो अब नहीं होते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई है और हर हिंदू परिवार में 2-3 बच्चों की वकालत की है। वीएचपी ने इसे सामाजिक और राष्ट्रीय मजबूती के लिए जरूरी बताया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जनसंख्या वाले बयान पर घमासान मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा संसार बसा है, जहां धार्मिक के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसी में से एक मुद्दा है हिंदुओं की जनसंख्या। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एक बच्चा घर में होना ठीक नहीं है, हर हिंदू के 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। हम लोगों ने अपने परिवारों में हिंदू संस्कार बढ़े, इसके बारे में विचार किया है। हम लोगों ने ये भी विचार किया है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए एक बच्चा घर में होना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हर हिंदू के 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। बहुत लेट मैरिजेस से बहुत सारी फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। शादी सही उम्र में होनी चाहिए और हर परिवार की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को हिंदू जीवन के बारे में बताए। इस बयान पर मचे घमासान का भी आलोक कुमार ने जवाब दिया। कहा कि ये धारणा सही नहीं है। अब डर इस बात का है कि जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। अगर हिंदुओं के 2-3 बच्चे होंगे तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। 4 बीवी और कई बच्चों से संसाधनों की कोई कमी नहीं होती है, तो हिंदुओं के 3 बच्चों से कैसे हो जाएगी। सोशियोलॉजिस्ट ने हमको कहा कि एक घर में 2.1 के औसत से बच्चे होते हैं, तब जनसंख्या स्थिर रहती है। आज केरल में 1.7 है, बाकी के दक्षिण में 1.8 है। अब जनसंख्या घटनी शुरू होगी, इसका डर है। 2 या 3 होंगे तो जनसंख्या स्थिर रहेगी, और अगर 4 बीवी और उनके बच्चों से असंतुलन पैदा नहीं होता तो 2-3 से कैसे हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार के कब्जे से मंदिरों को मुक्त कराने का भी प्लान तैयार किया है और इसके लिए हर राज्य में संतों के साथ मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की जाएगी। हमने सरकार के कब्जे से मंदिरों को मुक्त कराने के लिए आगे के 3 महीनों की कार्य योजना घोषित की है। हम प्रत्येक राज्य में संतों को लेकर के मुख्यमंत्रियों से मिलकर मांग करेंगे कि वापस करें। फिलहाल तो हिंदुओं की घटती आबादी और उस पर वीएचपी का सुझाव सुर्खियों में है। साथ ही इस मामले पर घमासान भी जारी है। हो भी क्यों ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।